आप जाजवान गांव के पूर्व सरपंच हैं जी सर। और सरपंच प्रतिनिधि हम कहें। जी जी। कल मंत्री जी ने कहा कि सरपंच 5,000 के बिल को 50 लाख कर देते हैं। क्या सरपंच इतना बड़ा गोलमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, हर चीज़ के एस्टिमेट बनते हैं। बाकायदा जेई उसके एस्टिमेट बनाता है, सरपंच काम करवाता है और जेई उसको वेरीफाई करके सारे काम एमबी में चढ़ाता है। कोई भी गोलमाल करने किसी की हिम्मत नहीं है और नीट एंड क्लीन सारे सरपंच क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं और जेई के माध्यम से सारे उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही काम करते हैं। और ऐसा अगर ठेकेदार करेगा, कल को ठेकेदार कोई गलत काम कर गया, दोबारा रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, सरपंच को पता होता है इस गली में कोई खोट आ गया या गांव के लोग जाएंगे उसके घर पे उदाहरण देंगे, भाई हमको ये रिपेयर करवानी है, दोबारा कोई दिक्कत आ गई, ठेकेदार दोबारा नहीं आएगा। सरपंच गांव की उसको देखते हुए और दोबारा भी रिपेयर करने की हिम्मत रखता है, उसको जो भी दिक्कत आती है उसको ठीक करने की हिम्मत रखता है। एक ठेकेदार दोबारा वहाँ काम करने नहीं जाएगा जी। तो सरकार पे को सरपंचों पर इतना विश्वास क्यों नहीं है? क्यों उन्होंने ये कहा कि भाई जो 5,000 का बिल 50 लाख कर देते हैं, ई टेंडरिंग करेंगे, ये गोलमाल होता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने सारा सिस्टम शुरू किया, ऐसा मतलब कहीं वो उन्होंने ये कहा कि 1,000 सरपंचों की फाइलें मेरे पास हैं, अब उन पर मैं एक्शन भी लूँगा। कोई हो सकता है, मान लो 2% सरपंच ऐसा हो भी सकते हैं भाई जिन्होंने गोलमाल किया है, भाई सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकते हैं गोलमाल करने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 99% लोग सही काम करते हैं, 1% लोग तो कोई भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, उसमें सरपंच भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कल सरपंचों को ठेकेदार बोला था कि ये सरपंची करें, ठेकेदारी न करें, तो उससे सरपंचों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आज मेरे साथ बहुत सारे सरपंच हैं और जो गले में जिनके माला डली हुई है, ये जींद ब्लॉक के प्रधान चुने गए हैं। मैडम प्रधान चुनी गई हैं, प्रधानपति हैं और उप प्रधान हैं। एक पहले ये जो उप प्रधान और प्रधान बने हैं, कितने गांव जींद ब्लॉक में है, पहले इनका परिचय ले लेते हैं। उसके बाद जो सरपंचों में गुस्सा है, देवेंद्र बबली के खिलाफ 2 लाख की जो लिमिट थी उसको बढ़वाने की मांग कर रहे थे, सरपंचों की सैलरी बढ़वाने की मांग कर रहे थे। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर जो मंत्री का व्यवहार था, जो रवैया था, जिस तरह से उन्होंने ठेकेदार बोल दिया है, उसके बारे में सरपंचों की क्या राय बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आप प्रधान चुनी गई हैं जींद ब्लॉक की जी। कौन सा गाँव है, कौन से गाँव की सरपंच? जी, मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं गांव मनोहरपुर से सरपंच हूं और अब सब ने मिलकर सर्व समिति से मेरे को प्रधान बनाया। जी, आप प्रधानपति हैं? जी जी जी। और आपका शुभ नाम? विनोद कुमार है। कितने गांव हैं जींद ब्लॉक में? 66 है। 66 गांव हैं। जी, जी। और आप उप प्रधान बने हैं। जी। क्या शुभ नाम आपका? मंजीत, गांव किशनपुरा। गांव किशनपुरा सरपंच है। जी। आप बताओ, कल जो मंत्री जी ने कहा कि ये ठेकेदारी न करें, सरपंची करें, ठेकेदारी करनी है तो सरपंची छोड़ दें। सर, सबसे पहले तो कल जैसे हमने लेडीज़ों ने ग्रुप बनाया था कि हम ऊपर जाके जो भी हमारे सरपंचों की दिक्कत है वो हम सबके सामने, मंत्री जी के सामने सबको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मंत्री जी ने हमें मौका ही नहीं दिया ऊपर जाने का और अपनी बात कहते ही वो निकल गए थे वहाँ से। फिर बोले कि बाहर बैठ के बात करेंगे, बाहर भी उन्होंने अच्छे से बात नहीं की। तो यही है कि अब हमारी बात सुनी जाए, नहीं तो फिर हम अब सब सरपंच इकट्ठे होकर उनके खिलाफ कुछ अपनी जो सरपंचों की मिलकर कार्रवाई बनती है वो करेंगे सर। जी। एक तो बड़ी जिम्मेदारी महिला को सरपंच बना दिया और उससे बड़ी जिम्मेदारी 66 गांव की प्रधान बना दिया है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब हम पूरी ईमानदारी से और अपने सब सरपंचों को मिलकर जो भी हमारे विकास के कार्य हैं ब्लॉक में सब मिलकर एक साथ करेंगे। और ये नहीं कि लेडीज़ बनाइए, हम सब जो लेडीज सरपंच बनी है उनके साथ अपनी एक गठन बना के, समिति बना के सब मिलकर काम करेंगे। पिछले दिनों डिप्टी सीएम का एक बयान आया था, यदि कोई महिला सरपंच की जगह कोई पुरुष, यदि उनका पति किसी मीटिंग में पहुंच गया तो उस सरपंच को बर्खास्त दिया जाएगा। क्या आप सक्षम रहेंगी कि कहीं मीटिंग में जाने की और जो एसोसिएशन की मीटिंग्स हैं उसको लेने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, मैं खुद जाऊंगी और मेरे साथ में जाएंगे, लेकिन जहाँ पे मेरी जरूरत होगी वहाँ पे मैं ही आगे रहूँगी। जी, आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? सर, मैंने ग्रेजुएशन की है और कंप्यूटर भी किया हुआ, हार्ट ऑन से टीचर ट्रेनिंग की कोर्स भी किया सर। जी जी, बहुत बढ़िया। देखो, पढ़ी लिखी जो सरपंच बनती हैं, महिलाएं बनती हैं, कहते हैं ना, एक बेटी 2 घर को संवारती हैं। कंप्यूटर का कोर्स रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखी हैं, मीटिंग में जाएंगी, बोलने का मादा भी रखती हैं। उप प्रधान से बात करते हैं। भाई जी नमस्ते। नमस्ते। आप बताओ, जो सरपंच साहब कल मंत्री जी बोल के गए थे और अभी सरकार ने नई पंचायतों कुछ दिया भी नहीं है, उससे पहले ही उन पे एक बड़ा निशान, क्वेश्चन मार्क को लगा दिया उन्होंने। सर, हम सरकार से कोई खिलाफ नहीं है। देवेंद्र बबली जी बड़ी माननीय आदमी है मेरे लिए। हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी 2 मांग है सरपंचों की। उनसे आदरणीय विनय है कि हमारे सरपंचों की तनख्वाह 25,000 की जाए, क्योंकि सरपंचों में बहुत खर्चे होते हैं और 2 लाख से 50 लाख की मांग है, काम करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि जिस तरह का रवैया मंत्री जी का था, 2 लाख से बढ़ाकर उसको कुछ ज़्यादा कर सकते हैं वो?
हाँ, बस मंत्री जी बोल रहे थे मांग रखेंगे अगर तो सरकार में जाके खट्टर जी के पास, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और बोल रहे थे कि हो जाएगी, हो जाएगा। हाँ जी। यदि ये मांगे आपकी नहीं मानी जाती हैं, सपोज करो कि वो 2 लाख से बढ़ाकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो ई टेंडरिंग का सिस्टम करेंगे कि 5,000 का काम 50 लाख तक बिल बना देते थे और काम होता भी नहीं था। इस तरह के एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कल। इसमें तो जी देखो प्रशासनिक कमी है। जैसे ठेकेदार हैं, कोई भी ठेकेदार लेता है, सेक्रेटरी है, बीडीओ हैं, जो काम पैसे देती है, पैसे दे के काम करवाया, गली बनवाई है, अगर गली का निकासी तो नहीं की, इसमें किसकी कमी है? वीडियो वहाँ पे आके सेक्रेटरी आके वहाँ चेक करो ना कि लेवल सही है कि भाई गली सही है या नहीं है। इसमें तो सरकार की भी कमी है। सरकार अपने अंदर देखो ना, सरकार ने अगर जिम्मेवारी दी तो सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई सेक्रेटरी की जिम्मेवारी लगे। वो सरकार जो तनख्वाह ले रही है वो आम पब्लिक दे रही है काम करने के लिए, तो वो उनकी खुद जिम्मेवारी है ना। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझो तभी विकास होगा जी। हमें भी गाँव से 2 साल हो गए, अभी तो सरपंच नहीं था मौका था, अभी तो प्रशासन कर रहा है। 2 साल का रिकॉर्ड निकलवा के देख लो भाई किस में कमी है, क्योंकि कोई विकास ही नहीं हुआ। हमारे गांव में जैसे पंचायती ज़मीन है, उसका भी ठेका आता है, लेकिन खाते में कुछ नहीं है। वो कहाँ गए पैसे? अब तो कह रहे भाई सरपंच भ्रष्ट है, लेकिन अब 2 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखो ना कहाँ गए पैसे। ये तो सेक्रेटरी वीडियो सरकार कर रही है। आपने रिकॉर्ड पुराने सरपंच से लिया, उसमें कुछ राशि थी? पुराने सरपंच छोड़ के गए थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, किसी में कुछ है, कुछ में वो बात नहीं, लेकिन अपना सब पता होना चाहिए भाई क्या 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 है। अब सब दोस्त करें भाई सरपंच कुछ नहीं करे, क्या नहीं सरपंच को, लेकिन अब तो सेक्रेटरी वीडियो करे हैं। हर अपना जिले वाइज जा गए वीडियो से मांगो ना, गाँव टू गाँव, भाई किस गाँव में कितनी आमदनी है, कहाँ गए पैसे, तब पता लगेगा सच्चाई क्या चीज़ है। सच्चाई क्या है। कुछ और सरपंच भी साथी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अभी मेरे साथ है गाँव इंटल कलां से सरपंच। क्या शुभ नाम सरपंच साहब? रामनिवास है जी। जी, आप बताओ, ये जो कल पूरा प्रकरण हुआ है, हाँ जी, और पूरे सरपंचों पर एक क्वेश्चन मार्क जो लगाया है, इसमें यह था जी हमें सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मंत्री जी ने बात बोलिया कि भाई 2 लाख की है, तो उसने सरपंच साहब ने कहा कि 2 लाख में तो बात बरंडा में नहीं बनता मैसों का। इस प्रकार से फिर वो उस पर भड़क उठे, अब इसको बैर करो, तो गलत किया जी। वैसे बैर नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मतलब सरपंच का मान सम्मान रखना चाहिए था जी। जी जी। और उसके बाद भी बहुत सारी बातें बोल गए फिर तो वो, देखो जी, फिर तो ध्यान इधर हो गया जी, सरपंचों का भी इधर हो गया, उसकी सुनिए कौन किसी ने जी फिर तो। जी जी। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि ठेकेदारी करते हैं या गोलमाल करते हैं, पूरा एक तरह से भ्रष्ट साबित कर दिया सरपंचों को। उन्होंने कुछ भी कहे जाओ जी, वो मंत्री है जी, लेकिन सरपंचों का तो राजीव आया है नहीं जी, उनको कुछ दिया तो कौन है जी अभी तक है, वो तो आने से पहले ही बोल गए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। और मेरे साथ गाँव इंटल खुर्द के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं। आप बताओ। मैं जी टल खुर्द से बोल रहा हूँ। ये देखो जी, आप बता तो रहे हो कि वे सरपंचों को भ्रष्ट बता रहे हो। जो 6 महीने पहले आपने भी देखा होगा शमशान घाट में, आप भी टल खुर्द से हो, शमशान घाट में वो ठेकेदार काम करके चला गया और आज उसकी छत बनते ही 1 महीने के अंदर पड़ गई। तो भ्रष्ट उसमें सरपंच हुआ या वो हुआ, उसका करवाओ अपना जो भी इटल खुर्द के जो शमशान घाट में वो छत पड़ी है, उसके जो बनवाया है उसका वो सर्वे करवाओ। क्या आपने लिखित में दिया इस बारे में? इसमें मैं तो अभी चार्ज में आया हूँ, पिछले सरपंच ने देना चाहिए था इसके लिए। अगर जो भी मेरे को जो लिखने के बोलेगा काम मैं दूंगा उसको। ओके, यानी कि गोलमाल उसमें हुआ? हाँ, गोलमाल बिल्कुल। ये जो ठेकेदार का ये बड़ा मानते हैं ठेकेदार को, वो ठेकेदार का काम था। वो देख लो आप जाके, बिल्कुल इटल खुर्द गाँव में जाके देख लो। हाँ, मीडिया के सामने बता रहे। आप सरपंच साहब बताओ कि ये जैसे गोलमाल इतना होता है, बजरी रेट, पीछे सरपंच आंदोलन कर रहे थे कि बजरी रेट ज़्यादा है, सरपंचों का काम नहीं होता। सरपंचों का काम कितना बड़ा मुश्किल रहता है काम करना? बहुत मुश्किल काम है जी। मान लो रेट बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। मोस्टली जैसे अब क्रैशर बंद पड़े हैं, अभी भी काम चलाने जो रूप से काम चल रहे हैं चलाने पड़ेंगे। अब बजरी 44 रुपये मिल रही है, गवर्नमेंट का रेट 34 रुपये है, 10 रुपये का घाटा है, तो कहाँ का प्रॉफिट वाला काम है? ये तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते कई जगह घाटे के साथ भी काम करना पड़ता है, जन सुविधाओं को देखते हुए। तो हर चीज़ में प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता भाई हम सोचे भाई हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन गांव राम को देखते हुए जरूरी हमें कुछ सुविधाओं को देना भी पड़ता है, चाहे घाटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जनता की इस पर खरा उतरना पड़ता है अपने को। पड़ता है। और ये मेरे साथ कुछ सरपंच थे, जींद ब्लॉक के सरपंच हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, सरकार से नाराज़गी भी जताई है, लेकिन ये कहा कि हम सरकार से नाराज़ नहीं, सरकार के साथ हैं। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे तो सरपंच सरकार के साथ मिलकर गाँव का विकास करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका दोस्त कर्मपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।